प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा मित्र धर्माजी गुरुजी आज 10वीं कक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करना उसके बारे में जानकारी और सूचना और टिप्पणियां दी जाएगा। वो अच्छा सुनकर अच्छे अंक प्राप्त करने का कोशिश करो। शुरू करो धर्माजी। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में आज हम 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आने वाले पब्लिक एग्जाम में परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, उस प्रश्नों का उत्तर किस तरह लिखना चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम किस तरह के सूचनाएं यानी किस तरह हम अभ्यास कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। तो देखिए आज द्वितीय भाषा के रूप में हम त्रिभाषा सूत्र के अनुसार द्वितीय भाषा के रूप में हम हिंदी सीख रहे हैं। तो हमारा जो 10वीं कक्षा का हिंदी पुस्तक जो है इन 3 दक्षताओं के आधार पर बनाया गया। इस पहला अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्त सृजनात्मकता और भाषा की बात। तो इस 3 दक्षताओं के आधार पर ही हमारा प्रश्न पत्र बनाया जाता है और इन दक्षताओं का ही जांच होता है। तो आइए आज हम इस प्रश्न पत्र का रूपरेखा, किस तरह प्रश्न पत्र 10वीं कक्षा का हिंदी प्रश्न पत्र बनाया जाता है, हम किस तरह प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न पत्र 80 अंक का होता है। इसमें 80 अंक में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में 20 अंक होते हैं। पहला जो अंश है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया 20 अंक। इसमें इस 20 अंक में 1 से लेकर 15 प्रश्न तक प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहले एक पठित गद्य, हमारे जो गद्य भाग है, जो 4 उपवाचक पाठ है, 4 उपवाचक में से एक उपवाचक पाठ का एक गद्य भाग दिया जाता है। उस गद्य भाग में 5 प्रश्न होते। 5 प्रश्न के उत्तर उसी गद्य पढ़कर हम उत्तर देना चाहिए। उस प्रश्न में 1 से लेकर 5 तक पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो प्रश्न है वो गद्य का किस पाठ से दिया गया है, इसका इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसके 5 प्रश्न होते हैं, 5 अंक होते हैं। तो दूसरा उसमें अपठित गद्य यानी बाहर से जो हमारे सामाजिक तौर से एक गद्य दिया जाता है, दूसरे किताबों में से एक गद्य भाग दिया जाता है। उस गद्य को हम पढ़कर उसके भी 5 प्रश्न होते हैं और वो गद्य अपठित होने से उसको एक प्रश्न का 2 अंक होते हैं। तो 2 अंक यानी 10 प्रश्न, 5 प्रश्न के 10 प्रश्न होते हैं। इसका भी सही ढंग से उत्तर लिखना चाहिए और उसमें जो एक प्रश्न उसका गद्य का शीर्षक लिखना होगा, यानी शीर्षक किस तरह लिखना होगा। अगर उसमें उस शीर्षक को अपन लिखने के लिए उस गद्य में बार बार आने वाला शब्द और किस विषय पर गद्य है उसका हम सोचकर उसका शीर्षक लिखना चाहिए। तो और दूसरा देखिए, और 5 अंक का एक पद्य भाग दिया जाता है। वो 11वें प्रश्न से 15वें प्रश्न तक एक पद्य दिया जाता है। वो पद्य भाग पढ़कर उसका उत्तर हमें उसी में रहता है। उसका उत्तर हम सोच कर समझ कर अच्छी तरह लिखना चाहिए। और इस तरह ये अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के ये 20 अंक हो गए। फिर देखिए अभिव्यक्त सृजनात्मकता, ये 40 अंक का होता है। इसमें लघु प्रश्न होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो लघु प्रश्न देखिए, यहाँ से 16 से 19 प्रश्न तक लघु प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न। ये 4 प्रश्न भी 4-4 मार्क अंक के होते हैं। तो इसमें ये 4 प्रश्न में एक कवि परिचय आता है। कवि परिचय हम संक्षिप्त रूप में कवि परिचय लिख सकते हैं 4 अंक का। कवि का नाम और कवि का जन्म, कवि का निदान और कवि का जो पुरस्कार पाए गए हैं, कवि पुरस्कार, और दूसरा रचनाएं। इस तरह का विशेषताएं रचनाएं को लिखने से कवि परिचय होता है। इसके 4 अंक होते हैं और उसमें से गद्य भाग से 2 प्रश्न होते हैं और पद्य भाग से 2 प्रश्न पूछा जाता है। और इसी में और जो 19 प्रश्न से
19 प्रश्न से 20 प्रश्न से 22वां प्रश्न तक इसमें निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें एक एक प्रश्न का 8 अंक होते हैं। तो एक इसमें सारांशात्मक प्रश्न लिखना होगा, एक पद्य भाग से एक सारांश और एक गद्य भाग से एक सारांश पूछा जाएगा। हमें जो 5 कविता पाठ है, 5 कविता पाठ में से किसी एक पाठ का सारांश पूछा जाएगा, या अपने इसमें सृजनात्मकता के तौर पर आपके विचार बताइए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, और या उस पाठ का सारांश लिखना होगा, इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। और जो आखिरी 22वां प्रश्न है, उसमें 22वां प्रश्न को हम अपने सृजनात्मकता के तौर पर उत्तर देना चाहिए। एक पोस्टर बनाना, और दूसरा या जो साक्षात्कार लिखना होगा, ये किसी खिलाड़ी का या किसी नेता का साक्षात्कार होगा, और दूसरा ये किस संभाषणा को हम आगे लेके जाने का, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक एक प्रश्न के 8 अंक होंगे, और 20वां प्रश्न को एक विकल्प दिया जाएगा। 20वां प्रश्न को 2 प्रश्न होंगे, या पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और 21वां प्रश्न का भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, 22वां प्रश्न को भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसी तरह विकल्प में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देकर तुम सही तरीके से अगर अच्छे अंक, ये जो 8 अंक के प्रश्न होते हैं, उसे अगर अच्छे अंक पाना है तो हम पहले उत्तर लिखने से पहले ये प्रश्न ना बरसते बादल नामक किस तरह का, अगर किस तरह प्रश्न पूछेगा, बरसात समय में प्रकृति की सुंदरता के बारे में कवि ने किस तरह का वर्णन किया, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो हम पहला प्रश्न पर प्रारंभ करने से पहले ये प्रश्न बरसते बादल नामक पाठ से दिया गया है, इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। ये कवि के अनुसार प्रकृति के बरसात के समय में प्रकृति की सुंदरता के बारे में इस तरह का वर्णन किया है। 1-2 वाक्य आप लिखते हैं तो उसका पूर्ण तरह 8 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के जो बाद में देखिए, ये भाषा की बात, ये 40 अंक हो गए। भाषा की बात के हम पार्ट बी आते हैं, तो पार्ट बी में भी हमें 20 अंक होते हैं। इसमें बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं, 4 उत्तर में से सही उत्तर एक होता है, वो सही उत्तर को हम चुनकर कोष्टक में दिए गए विकल्प का ABCD इस तरह आता है, तो ये सही है तो ये, बी सही है तो बी, इस तरह का करेक्शन ना करते हुए अच्छी तरह से तुम लोग उसका उत्तर देना चाहिए। तो देखिए, इसमें किस तरह के पाठ में किस तरह के प्रश्न आते हैं। एक इसमें पाठ बी में व्याकरणांश पूछा जाता है, तो व्याकरणांश में जो बहुत सारे है हमारे, जो संधि विच्छेद करो या प्रत्यय उपसर्ग, हर बार प्रत्येक रूप से पूछा जाता है। प्रत्यय से एक प्रश्न आता है, उपसर्ग से एक प्रश्न आता है, और दूसरा पर्याय शब्द एक पूछा जाता है। पर्याय शब्द का अर्थ उसी में रहता है, पर्याय शब्द का अर्थ भी लिखना होगा, और एक वचन बदलो, लिंग बदलो, विलोम शब्द और समास पहचानो, और वर्तनी सही करो, और काल ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में भी वाक्य बदलना होगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप लोग सही तरीके से प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे तो उत्तर देने के लिए आपको किसी तरह का संकट नहीं हो, किसी तरह का यानी आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह आप ऊपर से लेकर प्रश्न पत्र का पूरा ध्यान से पढ़ो और सही तरीके से उत्तर लिखो। इस तरह का पूरा प्रश्न पत्र, पूरा प्रश्न के उत्तर अगर सही तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक आ जाएंगे। अब GPA 10/10 आने के लिए बहुत सारे अवकाश है। तो इस तरह आप जितना भी लिखते हैं तो वहां जहां पर भी अगर करेक्शन ना करते हुए, ओवर राइटिंग ना करते हुए अच्छी तरीके से लिखो। लिखने के बाद सुंदर ढंग से सुंदर अक्षर होगा, और अच्छी तरह से आप लिखेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप सभी को मैं फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए अच्छे अंक प्राप्त करें, इस तरह का मैं आशा करते हुए आपको आने वाले पब्लिक एग्जाम में आपका जो शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धर्माजी गुरुजी 10वीं कक्षा में हिंदी के बारे में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छा सूचनाएं दिए। धन्यवाद। बच्चों को शुभकामनाएं।